ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इनकी रचना किस लिए की गई, कैसे की गई और इनमें क्या क्या प्रावधान है। ब्राह्मण ग्रंथ हमने 4 वेद देखे थे, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में कुछ सूक्त हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो इन श्लोकों की जो भाषा है वह थोड़ी सी जटिल है, तो उसे समझने के लिए गद्यात्मक रूप में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना उनको समझने के लिए की गई, अर्थात उसमें वेदों की व्याख्या की गई है। वेदों का जो गद्य वाला खंड है वह ब्राह्मण ग्रंथ ही कहलाता है, जिसकी रचना का उद्देश्य जो है वह गद्य रूप में देवताओं तथा यज्ञ की जो व्याख्या है उसके लिए है। इनमें यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन भी मिलता है। उसकी क्रियाओं को समझने के लिए इनकी स्थापना या रचना की गई है। मंत्रों पर भाष्य भी लिखे गए हैं। इनकी भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत ही है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ जो है वह ब्राह्मण कहे जाते हैं। अन्य ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, अर्थात इनमें विधियाँ बताई गई है, क्रियाएं और उनकी जो प्रक्रिया है वह बताई गई है, जो अधिकांश गद्य में लिखे गए हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं या उनकी रचना की गई है। यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण की रचना की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसे शेषीरीय शाकल शाखा है। इसमें होत्र कर्म विषय से संबंधित है और भारत के जो प्राचीन जो सम्राट है उनका विशेष वर्णन यहाँ पर मिलता है। वह उनकी जो गाथाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौशिक की ये शाखा जो है यह इसमें सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण और प्रतिध्वनि में विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना की गई है। अर्थात इनकी हम जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रत्येक विषय के एक देवता होते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी जानकारी सामान्य व्यक्ति को नहीं होती है, या वो उनकी जो वैज्ञानिकता है उससे अनभिज्ञ होता है, जैसे बिजली का चमकना या बादल का गरजना, वर्षा का होना या फिर वायु का, पवन का चलना या सूर्य का उदय या चांद का उदय। ये सारी चीज़ें जो थी विज्ञान रहित थी उस समय पर और अज्ञानता के अंधकार में व्याप्त थी। इसलिए इन प्रत्येक चीज़ जो मनुष्य की सोच से परे थी उसके लिए एक देवता का सृजन किया गया था। बस उनकी ही यहाँ पर स्तुतियाँ बताई गई है। चंद्र, सूर्य, विद्युत जो हैं इनकी यहाँ पर स्तुतियाँ बताई गई हैं। और इनमें जो एक हम ये कहें कि जो तत्व है या ये कहें कि जो चेतना है या जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की यहाँ पर उपासना की बात कही गई है। वहीं बात करें सामवेद, तो सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि प्रौढ़ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र या छांदिज्ञ ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इनमें प्रौढ़ ब्राह्मण जो है यह इसकी जो 2 शाखाएं हैं, कोथुम और राणायनी। इन दोनों शाखाओं में जो उद्धात्रों के कर्तव्य और विभिन्न प्रकार के मंत्रों से संबंध बताया गया है। षड्विश जो ब्राह्मण है इसमें भूकंप, अकाल आदि का वर्णन है। इसमें 6 अध्याय हैं और ब्राह्मण वंशावली का वर्णन मिलता है। जो ब्राह्मण समाज या जाति है उनका वंशावली जो है उनका वर्णन भी मिलता है। आर्षेय ब्राह्मण जो है ये सामवेद के ऋषियों का वर्णन है। इनमें जो सामवेद के जो गाता थे या जो इनके मंत्रों को गाते थे या जिन्होंने इनके मंत्रों की रचना की है उनकी जानकारी हमें इसमें मिलती है। वहीं एक और है छांदिज्ञ ब्राह्मण या मंत्र। इसमें संन्यास, जरा यानी जन्म, मृत्यु और प्रजापति के उपदेश दिए गए हैं। वहीं अंतिम है जैमिनी ब्राह्मण। इसमें इसके जो आरंभ और अंत में जो प्राप्य श्लोकों में जैमिनी की स्तुति की गई है, देवता की स्तुति की गई है। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के हमने 2 खंड देखे थे, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। दोनों खंडों के लिए अलग अलग ब्राह्मणों की रचना की गई है।
कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण है, जिसे माध्यन्दिनीय वाजसेनीय शाखा। इसकी जो रचना है वह याज्ञवल्क्य ने की थी और संबंधित जो प्रामाणिक हैं उनके प्रमाण मिलते हैं। यज्ञों का इसमें वर्णन मिलता है और कुछ राजा हैं जैसे गांधार, केकई, शाल्व आदि महाजनपदों की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। मुख्यतः इसमें अश्वमेघ यज्ञ के संदर्भ में कई जानकारियाँ मिलती है और उन यज्ञों को संपन्न कराने वाले सम्राटों की चर्चा भी यहाँ पर की गई है, जिनमें मुख्यतः है जनक, दुष्यंत और जन्मेजय। कृष्ण यजुर्वेद की यदि बात करें तो इसमें टिप्पणी है, जो देवताओं की स्तुतियाँ हैं उन पर टिप्पणियाँ की गई है। कृष्ण यजुर्वेद पर टिप्पणियाँ की गई है, पौराणिक कथाएं इसमें शामिल है। और यदि विषय की बात करें तो खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान आदि पर भी इस पर चर्चा या व्याख्या की गई है। वैदिक बलिदान, यज्ञ आदि पर भी टिप्पणियाँ की गई है। और दक्षिण के कुछ राजा हैं जैसे आंध्र राजा, उनकी जानकारियाँ भी हमें कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमें मिलती है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही हमें इन राजाओं की जानकारी, स्तुतियाँ और टिप्पणियाँ प्राप्त होती है। अन्य ब्राह्मण भी संबंधित है जैसे मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण। यदि बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद के लिए एकमात्र लिखा गया या रचित जो ब्राह्मण है वह है गोपद ब्राह्मण। इसे पिपलाद शाखा का कहा जाता है। एकमात्र ब्राह्मण जो अथर्ववेद से संबंधित है, इसमें अथर्ववेद से संबंधित वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले गद्य ग्रंथों की एक शैली है। इसमें एक जो ब्राह्मण है यह गोपद, इसमें कई अलग अलग अध्याय हैं। उन अध्यायों में अलग अलग विषयों पर अथर्ववेद से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं इनका रचना का जो उद्देश्य है वह है वेदों की भाषा को या उनकी जो श्लोक हैं उन्हें समझना या उनकी व्याख्या या उन पर टीका या टिप्पणी समझ लीजिए। प्रत्येक मंत्र पर यहाँ पर टिप्पणियाँ दी गई है। इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। आगे हम देखेंगे आरण्यक ग्रंथ। धन्यवाद।